विप्रो एक ऐसा नाम है जिससे इंडिया का हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो वाकिफ ही होगा। विप्रो रिसेंटली न्यूज में भी रहा जब उनके चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने डिसीजन लिया कंपनी के चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन करने का, और इसके बाद उनके बेटे ऋषद प्रेमजी विप्रो के नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। ये न्यूज विप्रो ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के थ्रू रिसेंटली दी है। विप्रो इंडिया की चौथी सबसे बड़ी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। अजीम प्रेमजी ऑलमोस्ट 53 ईयर से कंपनी की कमान चलाते आ रहे हैं और आज वो इंडिया के टॉप 5 सबसे रिच पर्संस की लिस्ट में से एक हैं। तो आइए जानते हैं विप्रो की शुरुआत कैसे हुई। विप्रो की शुरुआत इंडिया के इंडिपेंडेंस से कुछ साल पहले अजीम प्रेमजी के पिता हशीम प्रेमजी ने मुंबई में की थी। तब कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड रखा गया, जिसे आज विप्रो के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में एक जगह से कुकिंग ऑयल से हुई थी। जिस साल हशीम प्रेमजी ने कंपनी की शुरुआत की उसी साल मुंबई में अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ। कह सकते हैं कि अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनी का जन्म एक साथ हुआ। प्रेमजी का परिवार ओरिजिनली बर्मा यानी म्यांमार से आया था। प्रेमजी यानी कि अजीम प्रेमजी के पिता राइस किंग के नाम से जाने जाते थे और वो कुछ रीजन से इंडिया में कच्छ गुजरात में आ गए और कॉर्पोरेट जगत में उन्हें राइस किंग के नाम से जाने जाने लगा था, क्योंकि गुजरात में भी शुरू में उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया था और कुछ ही टाइम में कारोबार काफी चल निकला था। अजीम प्रेमजी के पिता उस वक्त इंडिया के एक फेमस राइस बिजनेसमैन बन चुके थे, लेकिन अचानक अंग्रेजों ने कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई कर दिए जिससे हशीम को अपना बिजनेस बदलना पड़ा। फिर उन्होंने वनस्पति घी बनाना शुरू किया और 1945 में फिर वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल कंपनी को शुरू किया। 1946 में मुंबई से 400 किलोमीटर दूर वनस्पति घी का कारखाना शुरू किया और 2 साल में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई, यानी कि पब्लिक के लिए भी खोल दी गई। और हशीम प्रेमजी एक काफी ऑनेस्ट बिजनेसमैन थे। हशीम जी की कंपनी से कई छोटे कारोबारियों को भी काफी फायदा हुआ और इसी के साथ इनके परिवार की काफी इज्जत होने लगी और लोग इन्हें मोहम्मद सेठ बुलाते थे। अगस्त 11, 1966 21 साल के अजीम प्रेमजी अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज से उनकी लाइफ इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। तो इस दिन सुबह अजीम के पास एक कॉल पहुंचा। तब ट्रंक फोन्स का जमाना था। फोन पर थी उनकी माँ गुलबानो और उन्होंने अजीम को बताया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अजीम और उनके परिवार के लिए बहुत ही टफ टाइम रहा और अजीम मुंबई लौट आए और कुछ ही टाइम में अजीम ने अपनी कंपनी विप्रो की कमान संभालनी शुरू कर दी और उनके पिता भी यही चाहते थे। अब बात करते हैं कि अजीम कंपनी को आगे कैसे लेकर गए। उस वक्त 21 साल के अजीम को काम की कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी वक्त के साथ अजीम ने खुद को साबित किया और कंपनी को एक मल्टीनेशनल यानी एमएनसी में बदल दिया। अजीम प्रेमजी ने जब कारोबार संभाला उससे साल भर पहले कंपनी की वर्थ कुछ 7 करोड़ रुपए थी और उस समय के हिसाब से ये भी काफी वर्थ था। अजीम प्रेमजी ने पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स में चेंजेस लाके कंपनी को और शानदार बनाया। अजीम जी ने 1980 में आईटी फील्ड में कदम रखा और इस वक्त कंपनी का नाम विप्रो रखा गया। आईबीएम के इंडिया से बाहर जाने के बाद कंपनी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने लगी और साथ ही सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी। साल 1989 में विप्रो ने अमेरिकन कंपनी GEE यानी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ मिलके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया। तो पहले जो कंपनी रिफाइंड ऑयल, बेबी प्रोडक्ट्स, बेकरी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती थी वो अब आईटी वर्ल्ड में काफी स्मूथली फ्लरिश कर रही थी। पिता के 7 करोड़ की कंपनी को अजीम प्रेमजी ने आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा तक की ग्लोबल आईटी कंपनी में बदल दिया है। अजीम प्रेमजी को इंडिया आईटी इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2004-2011 में 100 सबसे इम्पैक्टफुल लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। वक्त के साथ विप्रो का हार्डवेयर काम सॉफ्टवेयर से ज्यादा बढ़ने लगा और उन्हें दूसरे देशों से भी काम मिलने लगा और अजीम जी काफी सक्सेसफुल हो गए। 1995 में अजीम जी ने दोबारा पढ़ाई शुरू की कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। साल 2000 से कंपनी अमेरिका में भी फेमस होने लगी। कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। बीपीओ का काम भी शुरू किया और सोशल फाउंडेशन भी अजीम प्रेमजी के नाम से बनाया गया। 1995 से 2002 के पीरियड में विप्रो को सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी में माने जाने लगा। 2004 में कंपनी का रेवेन्यू $1 अरब तक पहुंच गया। साल 2005 में अजीम जी ने कंपनी के सीईओ की पोजीशन भी संभाल ली। 2 साल बाद उनके बेटे ऋषद प्रेमजी ने भी कंपनी ज्वाइन कर ली और उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज के अपने डिवीजन की शुरुआत यहीं से की। 2015 में उन्हें विप्रो बोर्ड में भी शामिल किया गया। आज विप्रो का आईटी बिजनेस 10 देशों में है। कंपनी में 1.6 लाख एम्प्लॉइज हैं। तो ये तो थी कहानी कंपनी के डेवलप होने से सक्सेसफुल होने तक की, लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आज प्रेजेंट में अजीम प्रेमजी का क्या प्लान है। तो अब अजीम प्रेमजी ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे ऋषद को सौंप रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि अजीम प्रेमजी अपना काफी पैसा स्पिरिचुअलिटी और सोशल सर्विसेज में लगाना चाहते हैं। उन्हें बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। मार्च में उन्होंने 52 करोड़ रुपीस के शेयर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दिए थे
और इसी तरह वो अब तक इस फाउंडेशन को करीब विप्रो के 65% शेयर दान कर चुके हैं। उन्हें देश के सबसे ज्यादा बड़े दानियों में से एक माना जाता है। ये फाउंडेशन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई साउथ के स्टेट्स में काम करती है और अब तक करीब 50 एनजीओ को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से फंड मिला है। रिटायरमेंट से ठीक पहले वो 74 इयर्स के होने जा रहे हैं और जुलाई 2024 तक अजीम प्रेमजी विप्रो के अनलॉफुल चेयरमैन तो रहेंगे ही। प्रेमजी ने एम्प्लॉयज को रिसेंटली एक लेटर के थ्रू मैसेज दिया है कि अब तक हमने काफी सेटिस्फैक्टरी काम किया है और फ्यूचर में मैं अपने सोशल सर्विसेज के कामों पर ध्यान देना चाहता हूँ। विप्रो नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने आप में चेंजेस करती रहेगी। दुनिया बदल रही है लेकिन कंपनी अपने रूल्स और डिसिप्लिन पर बनी रहेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी का वर्थ पहले से ज्यादा शानदार होगा। ऋषद ने सोच और टेक्निक्स के कई नए तरीके पेश किए हैं और वो विप्रो को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। करीब 10 साल पहले ही ये फाइनल हो गया था कि कुछ सालों में ऋषद कंपनी को संभालेंगे। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस में डिग्री हासिल की है। वो अभी तक भी इन्वेस्टर रिलेशन और कॉर्पोरेट अफेयर में कई डिसीजंस ले चुके हैं और उन्होंने $100 मिलियन वाले विप्रो वेंचर्स को भी एस्टैब्लिश किया है। अजीम जी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि वो ऑटो से एयरपोर्ट चले जाते हैं और वो दूसरे एम्प्लॉइज जैसी ही फैसिलिटीज लेते हैं। एक बार विप्रो के एक एम्प्लॉय ने अपनी कार उस जगह खड़ी कर दी जहां अजीम जी अपनी कार खड़ी करते थे। इस पर कंपनी के कुछ ऑफिसर्स ने ऐलान किया कि फ्यूचर में कोई इस जगह गाड़ी पार्क ना करे। इस पर अजीम प्रेमजी ने इस आदेश का अपोज किया कि कोई भी किसी भी खाली जगह पर पार्किंग कर सकता है। अगर मुझे वो जगह चाहिए तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना होगा। एक ये भी किस्सा है कि अजीम जी जब भी बाहर जाते हैं वो कंपनी के ही गेस्ट हाउस में रुकते हैं और प्लेन में इकोनॉमी क्लास में ही सफर करते हैं और यदि उनकी गाड़ी अवेलेबल ना हो तो टैक्सी या ऑटो से जाने में भी नहीं हिचकते हैं। इनका इतना डाउन टू अर्थ होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं विप्रो के बारे में हमें नीचे कमेंट करके बताएं और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।